नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, वेट और मूव ऑन। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी एनर्जीज आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करती है बस आप उसी को फॉलो करेंगे। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हमारी अधूरी कहानी 16 till the 31st of January, ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 2024 एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन सब टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट इसी वीडियो की एंड स्क्रीन एंड आई बटन में मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए लियो, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। वेट और मूव ऑन, क्या करने की ज़रूरत है आपको? जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका नाम ले करके आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। प्रे कर लीजिए ताकि जो मैसेजेस आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं बस वही आप तक पहुंचे। लास्ट शफल, वेट और मूव ऑन। लियो, Same Rashi in Sun, Moon Rising and in Venus, first energy, Queen of Water, Empress. And I am impressed. Impressed इसलिए हूँ मैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ओके, we have 4 of air, Hermit, किंग ऑफ फायर। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 8 ऑफ वाटर। जस्ट इन केस अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई, सेकंड डेक से कार्ड्स को हम पुल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सिंह राशि, क्वीन ऑफ वाटर, एम्प्रेस वी हैव। ओके, सो यहाँ पर मैं 12 ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर इसी तरीके से शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लियोज, आप इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके दिल में इनकी जो जगह है ना, ये किसी की नहीं हो सकती है। ये जगह कोई नहीं ले सकता आपसे। आपके दिल में इनके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। चाहे आप लोग की जो भी परिस्थितियां हों इस समय, लेकिन आप इस पर्सन को डीपली चाहते हैं, बहुत हद तक चाहते हैं। हो सकता है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी हो कि आप लोगों का एक साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में बनना इम्पॉसिबल है या मुश्किल है, या बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आप लोगों को हेल्प नहीं कर रही हैं, आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप इस पर्सन को बहुत याद करते हैं। आप इनके बारे में बहुत हद तक सोचते हैं, ये सोचते हैं कि अगर आप लोग साथ होते या आप लोगों की लाइफ में जो भी परिस्थितियां इस समय हैं वो नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी इनके साथ कैसी होती, कितनी खूबसूरत होती। आपके लिए ये जो पर्सन है आपके, आप इनके बहुत वैल्यू करते हैं। ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में, देखिए हमारी ज़िंदगी में ना कोई एक ऐसा हिस्सा हो जाता है, कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई एक ऐसी पजल है जिसका खोया हुआ हिस्सा है ये पर्सन। ओके, आपकी ज़िंदगी की पजल का खोया हुआ हिस्सा आपके ये पर्सन है। इनके बिना आप शायद आप कितने भी पहाड़ चढ़ लो, आप कितनी भी ऊंचाइयों को पालो, आप आसमान क्यों ना छू लो, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। आप इनको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हो, इनको देखते हो। ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में ना भरा है, सब कुछ भर दिया है, चाहे वो मोहब्बत भरी हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो सुकून हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, शांति। नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है, कोई भी चीज़, शांति है, सुकून है, पीस है। शायद आपको सेल्फ लव करना सिखा दिया, शायद आपको ऐसी चीज़ें समझा दी, ऐसी चीज़ें बता दी जो इससे पहले आपको नहीं मालूम थी या आपको नहीं
पता थी या पता भी थी मगर आप उसको मानते नहीं थे। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एम्प्रेस की वैल्यू होल्ड करते हैं। अगर ये एक मेल पर्सन भी हैं तो भी कोई बात नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। इनकी जगह आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, कोई नहीं ले सकता। इस समय आप में से बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, कन्फ्यूजन आ गया है कि रिलेशनशिप में करना क्या है। तो यहाँ पर मुझे वो पेन फील हो रहा है लियो, कि पेन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है इस तरीके से, क्योंकि अभी आप लोग कांटेक्ट में शायद नहीं हैं या कम बातचीत कर रहे हैं या बिल्कुल ही ज़ीरो कांटेक्ट में हैं। एंड सेकंड एनर्जी भी यहाँ पर हर्मिट की आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है, जो पार्टनर हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आपसे शायद इस समय कम बात हो रही है, कम आप लोगों के बीच में इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इनकी ज़िंदगी में इस समय कोई एक ऐसा पड़ाव चल रहा है, कोई एक ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर की स्पिरिचुअली अवेकनिंग, स्पिरिचुअली ग्रोथ चल रही है। ये ईश्वर के करीब जा रहे हैं इस समय। नॉट इन दैट वे कि गलत उससे नहीं लीजिएगा, इनकी सोल की हम बात कर रहे हैं। तो इनकी जो सोल है ना, वो ईश्वर के समर्पित कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। कुछ ऐसी बातें इनको फील हो रही है, इनको पता चल रही हैं, इनको महसूस हो रहा है, या कुछ भी ऐसी एनर्जी में है ये कि इनका इस समय आपसे नहीं, इनका हर एक व्यक्ति से, इनकी जो नॉर्मल लाइफ में जो भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनसे भी ये डिस्टेंस में है। क्योंकि इनकी अवेकनिंग, जब हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे होते हैं, जब हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ पर एंड जो रिज़ल्ट है वो ईश्वर के पास जाना है या ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना है या नॉलेज प्राप्त करना है, जिसे हम स्पिरिचुअल मार्ग कहते हैं, उस समय पर हम दीन दुनिया से ना हम दूर हो जाते हैं। ओके तो आपके पार्टनर अगर आपसे इस समय बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं या कम बातचीत हो रही है या बहुत ज़्यादा आपको उनके बारे में नहीं मालूम है, तो समझ लीजिएगा क्योंकि आपके पार्टनर स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं। पास्ट में इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए हैं पास्ट में इस रिलेशनशिप में। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक इस रिश्ते से वॉक अवे करके गया है, कोई चला गया है, ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, पैशन है, ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी में, पैशन है, फायर है, लेकिन आप लोग दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं या सिचुएशंस को छोड़ देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, 2-4 कदम आप आगे लेते हैं, आप आगे जाते हैं, लेकिन जब भी आप आगे अपनी ज़िंदगी में जाते हैं, आप पीछे मुड़ करके ज़रूर देखते हैं आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनका कोई मैसेज आया है या नहीं, क्या इनसे कोई बात होगी या नहीं, कोई रूबरू होंगे या नहीं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ पा रहे पूरी तरीके से, फॉरवर्ड आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं आप नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपके पार्टनर पर लगा हुआ है। कुछ हैं चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में जो कि बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ की बात यहाँ पर दिख रही है मुझे। अब अगर हम आपके सवाल का जवाब दें, वेट और मूव ऑन, हालांकि किंग ऑफ फायर आए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, वी हैव King of Fire. Still I want to clarify it with two more cards. Should you wait or should you move on? सन की एनर्जी आ रही थी, we have strength. एक और कार्ड लेते हैं and we have death. Oh my God. Okay. आंसर आ गया है एक्चुअली मेरे पास में. I don't want more energies. शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन. देखिए ये एक बहुत आसान रिलेशनशिप नहीं है आपके पार्टनर के साथ में. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, पल में तोला पल में माशा. आप लोगों का रिलेशनशिप एक तूफान को झेल रहा है, एक चट्टान को एक चट्टान है आपके सामने. आप लोगों का रिलेशनशिप आपके हिसाब से ख़त्म हो चुका है. अब इस रिश्ते में आगे कुछ बचा नहीं है, ऐसा आपको अनुभव हो रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट्स द एंड ऑफ द रिलेशनशिप. लेकिन जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी नई चीज़ें बनती हैं, राइट.
इस रिलेशनशिप को बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को आगे कैरी ऑन करने के लिए। और ये एक साधारण रिलेशनशिप नहीं है आपका आपके पार्टनर के साथ में। और इस स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए हर्मिट की एनर्जी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कोई एक ऐसा नॉलेज, कोई एक ऐसा ज्ञान आपके पार्टनर को हासिल हो रहा है या मिल रहा है जो आप दोनों के ही लिए अच्छा रहेगा, या उनकी सोल अवेकनिंग चल रही है, कोई ग्रोथ चल रहा है, कोई डेवलपमेंट चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी इस समय फील नहीं हो रही है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, लियोज आपको 100% अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आएंगे ज़रूर। और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है आपको भी इस रिलेशनशिप में सरवाइव करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।